हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण एनएसए कक्षा 10 का जो प्रश्न पत्र है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यहीं से आपका प्रश्न पत्र है वो बनने वाला है इस बार। और बोर्ड ने ये सभी प्रश्न पत्र वो पहले से अपलोड कर दिए हैं ताकि सभी छात्र आसानी से तैयारी कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सके। तो साथियों, इससे पहले हमने इसका जो सेट नंबर 1 है वह पहले अपलोड कर रखा है। इस बार इस हम बात करेंगे सेट नंबर 2 के बारे में। और दोस्तों, यह है विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि क्लास 10th के लिए जितने भी आपके पेपर है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सभी के पेपर है वो आपको सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों अपलोड किए जाएंगे चैनल पे। उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेकंड जो टेस्ट है आपका, सेकंड जो सेट है विज्ञान का कक्षा 10 के लिए, वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं और सभी क्वेश्चनों का विद सॉल्यूशन। तो ये है साथियों हमारा एनएसए क्वेश्चन सेट 2 क्लास नंबर 10th साइंस का। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक भूरे रंग का चमत्कार धातु एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स एवं काले रंग के यौगिक का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, इसका आप आंसर नोट डाउन करेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी क्वेश्चन है साथियों, आपको साथ साथ उनका सॉल्यूशन बताया जा रहा है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्न में से संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पे NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलियन का 20 ml में उसमें HCl का 15 ml विलियन मिलाते हैं तो विलियन प्राप्त होगा। क्या होगा? अम्लीय बन जाएगा, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, वह क्षारीय बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 साथियों आपसे पूछा जा रहा है। एक व्यक्ति किसी घर में एक महिला के पुराने एवं मलिन सोने के कंगन एवं विशेष विलयन में डालकर चमका देता है, लेकिन सोने के आभूषणों का वजन अत्यंत कम हो जाता है। महिलाओं को ठगने के लिए व्यक्ति द्वारा कौन से विशेष विलयन का उपयोग किया गया है? यानी कि आप भी इस बात से बेफिक्र हो सकते हैं कि अगर आप सुनार की दुकान में जाते हैं और इस तरह से आपके साथ धोखा होता है, तो आप इसके लिए अवेयरनेस रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, इसका आंसर आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा, एक्रोरेजिया। इनके मिलान से दोस्तों आपके जो सोने के आभूषण है उनका वहाँ पे सोना है वो कट के अलग हो जाता है थोड़ा बहुत, और इससे आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है। मनुष्य के शरीर की उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों को स्त्रावित करती है। लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे, अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। उत्सर्जन तंत्र का सही क्रम है वो आपको यहाँ पे चुनाव करना है और आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वो आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो कितनी होगी इसकी क्षमता? एक डायोप्टर, सॉरी -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 1.5 डायोप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 डायोप्टर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत या उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, धनात्मक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। F=R/2 सत्य है अवतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, उत्तल के लिए या ए और स दोनों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ए और स दोनों के लिए, यानी अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए ये फॉर्मूला आपका उपयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ेंगे यहाँ पे। 9N का कोई बल, न्यूटन का जो बल है, किसी वस्तु पर लगने पर यदि वस्तु की बल की दिशा में 3 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है तो उस वस्तु का किया गया कार्य होगा। तो जूल में आपका कार्य पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, 27 जूल। नेक्स्ट देखिए, ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? विद्युत जनित्र, धारा मापी, विभव मापी या एमीटर।
तो दोस्तों विद्युत का धारा का जो उत्पन्न करती है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा यहाँ पे विद्युत जनित्र, जिसे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे धारा मापी क्या करेगी, आपका जो धारा का प्रवाह है उसको मापती है। विभव मापी आपका वोल्टेज मापता है। एमीटर है दोस्तों आपका करंट को मेजर करता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे एक बार। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिग्राही संवेदी न्यूट्रॉन, मेरुरज्ज प्रेरक न्यूरॉन और मांसपेशी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। धारा नियंत्रण का, सेल का, अमीटर का या फिर वोल्टमीटर का। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे धारा नियंत्रक, यानी प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने के लिए। तो धारा नियंत्रक इसे बोलेंगे अपन, यानी कोई भी आपकी जो एमीटर है, सपोज धारा जिसमें प्रवाहित हो रही है तो अपन वहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, तो वो आपका धारा नियंत्रक का कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखिए, किसी परिपथ में 100 वाट का बल्ब लगा है जिसमें विभवांतर 250 वोल्ट है, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए आपका फॉर्मूला याद आपका करना है, V इक्वल टू आपका IR होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको V दिया गया है, यानी कि विभवांतर 250 वोल्ट है, और आप पे विद्युत परिपथ में जो वाट है वो आपको दिया गया है 100 वाट का। ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर W का जो फॉर्मूला है आपका V²R, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इससे आपका फॉर्मूले के बेस पे अगर आपका आंसर निकालेंगे आप, तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर यहाँ पे निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, और दिल से दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए कि जो सीरीज चलाई जा रही है वो आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। आप अपनी राय कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो दोस्तों 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय रेखाएं दोस्तों हमेशा इस तरह से चलती है, एक दूसरे को काटती कभी भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलोवाट तुल्य है, 1 किलोवाट के तुल्य क्या होगा। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य यानी कि जो आपका वेवलेंथ होती है वो यहाँ पे पूछी गई है। तो दृश्य प्रकाश का पूछा है, तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 400 nm से लेके 700 nm तक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। नाभिकीय विखंडन में परमाणु नाभिक दो भागों में टूटता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 19 नंबर का है, गंगा के जल को प्रदूषित करने वाला सूक्ष्म जीवी कोलीफॉर्म है, वायरस, जीवाणु, कवक या अमीबा। तो दोस्तों 19 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जीवाणु। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, आपका सेट नंबर 2 चल रहा है साथियों यहाँ पे विज्ञान के लिए, कक्षा 10 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है, यहाँ पे रॉकेट में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग में करते हैं रॉकेट के लिए, ईंधन के लिए। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, द्रवित हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसी ऊर्जा स्रोत का चयन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उस ऊर्जा स्रोत को उपयोग करने से पर्यावरण की होने वाली क्षति, यानी कोई भी जो अपन सोर्स यूज़ करते हैं तो उसमें अपन पर्यावरण को होने वाली जो क्षति है उसको माइनर उसमें दिमाग में रखते हुए उसका उपयोग अपन यहाँ पे करते हैं। तो सॉरी, डी नंबर का ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी यहाँ पे, ये वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा कौन सा समीकरण व्युत्पन्न किया गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो E=mc² है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है 22 नंबर में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 साथियों आपसे पूछा गया है यहाँ पे, तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग को कहते हैं। तो क्या बोला जाएगा। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। बी नंबर का हो गया यहाँ पे उष्ण स्रोत। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पे चार माध्यम आपको ABCD अपवर्तांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना है और इसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, जब प्रकाश वायु में उपयुक्त किसी एक माध्यम से प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होगा।
4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 24 है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वाला जो माध्यम है आपका अपर्तवांक कला उसमें होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है दोस्तों, आपको दिए गए चित्र में आपतन कोण आई का मान आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। 25 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे, आई इक्वल टू 0 डिग्री। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक सारणी आपको दी गई है, दी गई सारणी का प्रतिरोध आर का आकलन आपको करना है। विभवांतर यहाँ पे 2 वोल्ट दिया गया है, धारा आपको 10 एम्पियर दिया गया है, प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, यानी V इक्वल टू आई आर। अगर आर आपको यहाँ पे फाइंड करना है तो आपको यहाँ हो जाएगा V बाई आई। अब V आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 2, ठीक है, और यहाँ पे आपको धारा दी गई है 10, तो 1/5 यानी कि 0.5 आपका निकल के आता है। तो 0.5 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी 0.2 आएगा इसमें दोस्तों। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर आ जाएगा प्रतिरोध 0.2। सॉरी गलत निकाल दिया, इसके लिए मैं समझ चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे, यदि किसी प्रतिरोध तार की लंबाई आदि कर दी जाए तो प्रतिरोध तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 1973 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, RCHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों 29 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देखिए, अंतिम क्वेश्चन। और इससे पहले दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर रखें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें और ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और दोस्तों को वीडियो को शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उनको आप लाइक ज़रूर कर दें दिल से। और इनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है 10th क्लास के लिए, आपका जितने भी NSA के पेपर है सभी विद सॉल्यूशन आप वहाँ जाके इनको देख सकते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का आपका अणुसूत्र होता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों जो आपका यहाँ पे सेट 2 का जो जितना भी सॉल्यूशन पेपर है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, और आपने सभी को नोट डाउन कर लिया होगा, लिख लिया होगा, या फिर PDF फाइल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो NSA क्वेश्चन सेट 2 क्लास 10 के लिए साइंस का हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम सेट नंबर जो आपका 3 होगा उसके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।